बच्चों अब हमें एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 का सलूशन सीखना है। तो अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है वो हमसे क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द जनरल सलूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब जो हमको इक्वेशन दी जा रही है उसका हमें केवल जनरल सलूशन बताना है। मतलब पहले आप प्रिंसिपल सलूशन और जनरल सलूशन दोनों बताते थे, लेकिन यहाँ पर आपको केवल जनरल सलूशन बताना है। तो अब आपने पीछे बेसिक वीडियो में भी इसके लिए फार्मूले देखे थे, एक बार फिर हम फार्मूले आपको बता रहे हैं जनरल सलूशन के लिए। तो जनरल सलूशन के फार्मूले आपको देखिए, फर्स्ट फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एल्फा। यानी कि सेकेंड फार्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू tan एल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे एन पाई प्लस एल्फा, ये आप फार्मूला यूज करेंगे। थर्ड फार्मूला था आपके पास कि एक कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एल्फा था, तो फिर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। ये 3 फार्मूले हैं। इन 3 फार्मूलों का हमें यूज करके इसमें जनरल सलूशन आपको देना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। 7 नंबर किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है 7 नंबर साइन 2x और प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन बच्चों, इसका हमें करना है सलूशन। मतलब इसमें x की वैल्यू फाइंड करके देना है। सलूशन का मतलब यही होता है। अब बच्चों देखिए, अभी तक आपको जो यहाँ वैल्यू मिलती थी यहाँ मिलती थी, लेकिन यहाँ चेंज है। अब आप जब तक दोनों को सेम में नहीं चेंज करेंगे तब तक आप इसका सलूशन नहीं कर सकते। तो आइए अब हमने सोचा इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए कॉस एक्स के साथ आप कोई हरकत नहीं कर सकते, लेकिन साइन 2x इसके साथ आप कर सकते हैं। क्यों? आपको एक फार्मूला बताया गया था साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। तो इस फार्मूले का आप यहाँ यूज करिए तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आपको ना। तो इसका फार्मूला लगाया आपने 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। ये फार्मूला आपने यूज कर दिया बच्चों। अब आप देखिए इसमें बच्चों, अब आप क्या कर सकते हैं, कॉस एक्स दोनों में है इसलिए कॉमन ले लीजिए ना। तो यहाँ कॉस एक्स आपने बाहर कॉमन कर दिया, तो यहाँ 2 साइन एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आइए बच्चों देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हो गया। तो अब आप एक बार इसको 0 के इक्वल कर सकते हैं और एक बार इसको 0 के इक्वल कर सकते हैं। पहले आप इसको 0 के इक्वल करिए, तो cos x इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए 0 किसकी वैल्यू होती है, यानी 0 जो है cos 90 की वैल्यू होती है। 90 मीन्स π/2, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब आप बच्चों देखिए इसमें फार्मूला यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू कॉस एल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, यानी कि सीधे एल्फा। अब आप देखिए तो यहाँ थीटा के प्लेस पे क्या है बच्चों, x है, और 2n पाई प्लस माइनस एल्फा के प्लेस पे क्या है, π/2। x की वैल्यू ये जनरल सलूशन में आपने बता दिया। अब बच्चों इससे फाइंड करते हैं सेकेंड वैल्यू, 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप देखिए बच्चों 2 साइन एक्स इज इक्वल टू -1, यानी इसको 2 को इस साइड ले चलिए, तो साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब साइन एक्स इज इक्वल टू, अब बच्चों ये देखिए अगर माइनस न होता तो साइन 30 की वैल्यू थी। अब इसका मतलब आप कह सकते हैं ये साइन 30 है, तो साइन 30 को रेडियन में चेंज कर दीजिए, तो साइन और ये इसको सीधे आप बच्चों यही रेडियन में चेंज करिए, यानी कि π/6 की वैल्यू है।
π/6 की वैल्यू। लेकिन बच्चों ये माइनस था तो माइनस आप यहाँ रखेंगे। क्यों? अगर आपके पास एक फार्मूला था साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, अगर आप इसको बाहर करेंगे तो फिर यही कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ पर फार्मूला यूज करने वाले हैं जनरल सोल्यूशन के लिए, तो आपके पास फार्मूला था साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, तो फिर आप क्या फार्मूला यूज करते थे, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एल्फा। थीटा मीन्स यहाँ एक्स है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, एल्फा मीन्स है माइनस का π/6। इस माइनस को यहाँ भेज दीजिए, एक्स इज इक्वल टू एन पाई माइनस 1 की पावर एन इंटू π/6। ये है सेकेंड आपका सलूशन। इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x और इक्वल में है 1 माइनस tan 2x। इसका सलूशन आपको देना है। अब जो यहाँ सेक है वहाँ tan है, दोनों किसी के रेसिप्रोकल भी नहीं है, फिर भी आपको सलूशन करना है। अब आप दिमाग लगाइए, आप कहाँ इनका रिलेशन देखा था, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था, और इसमें क्या करेंगे, ये भी ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन आपने 10th में भी आपने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मतलब आप इसको tan में लाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास साइन कॉस tan के लिए ही फार्मूले बनाए गए हैं। तो अब आप सेक स्क्वायर के प्लेस पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 1 प्लस यानी यहाँ पर सेक स्क्वायर 2 थीटा होता, तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा आप यूज करते हैं। यहाँ पर सेक स्क्वायर के प्लेस पे आपने क्या किया, 1 प्लस tan स्क्वायर और 2x, 1 माइनस tan 2x। अब देखिए बच्चों, 1 से 1 आपने कैंसिल किया, यहाँ पर आपके पास क्या बना, tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू माइनस का tan 2x। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया बच्चों। तो आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इस tan 2x को इधर लाइए, tan स्क्वायर 2x प्लस का tan 2x इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ले लीजिए बच्चों, कितना, tan 2x कॉमन ले लिया, इसमें एक tan 2x आपने बचा लिया, और इसमें क्या बचा, 1 इक्वल 0। अब बच्चों फिर आपके पास कंडीशन है, एक बार इससे 0 करिए, तो जब इससे 0 करेंगे तो tan 2x इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए tan में किसकी वैल्यू 0 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं tan 0 और यहाँ आपने 2x कर दिया। अब आपको वैल्यू चाहिए किसकी, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan एल्फा जनरल सोल्यूशन के लिए, देन तो फिर फार्मूला आपका बनेगा, क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा। ये फार्मूला आप यूज करने वाले हैं। तो यहाँ थीटा के प्लेस पे 2x है और एल्फा के प्लेस पर 0 है। तो फार्मूला फिर आप क्या करेंगे, यहाँ थीटा के प्लेस पे 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा के प्लेस पे 0, तो यहाँ 2x इज इक्वल टू आपके पास आएगा एन पाई, या x इज इक्वल टू एन पाई बाई 2। ये आपके पास एक वन आंसर मिल गया है। सेकेंड आंसर के लिए देखिए, tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 को इस साइड भेजिए बच्चों, तो माइनस में 1 आया और यहाँ tan 2x है। अब बच्चों ये tan माइनस 1/2 किसके इक्वल है, अब आप कह सकते हैं ये माइनस को छोड़ दीजिए, तो ये किसके इक्वल है, tan 45 यानी कि π/4। अब माइनस यहाँ है तो माइनस आप यहाँ लगा दीजिए। तो इस तरह से tan 2x इफ, अब इसमें फिर फार्मूला यूज करेंगे, इफ tan थीटा इज इक्वल टू
कितना tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस पाई बाई 4, यानी थीटा इज इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाई 4। ये आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं एन बिलोंग जेड, ठीक ना। यहाँ भी आप लिख सकते थे क्या, एन बिलोंग जेड, सॉरी एन बिलोंग जेड, ये आप नोट कर सकते थे। तो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या चाह रहा देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है बच्चों साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल 0, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब बच्चे इसका सलूशन करना है, तो इसका सलूशन के लिए देखिए बच्चों, यहाँ हमारे पास 3x है, यहाँ 5x है, यहाँ x है। हमने बताया था कि आप सबसे बड़ी वैल्यू जो थीटा के प्लेस पे और छोटी वैल्यू इस तरह सेटअप करिए कि उनको प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करें तो थर्ड वैल्यू आपको मिल जाए। तो अब यहाँ पर देखिए 5x है और x है, डिवाइड 2 करेंगे 6x/2 आएगा, मतलब मिड वाली वैल्यू 3x हमको मिल जाएगी। तो आप कहेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला यूज करेंगे और फार्मूला यूज करने के बाद क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, हम साइन 5x को पहले नोट करते हैं। साइन 5x के साथ प्लस में लिखा साइन x और साइन 3x को हमने बाहर कर दिया इक्वल 0। आप बच्चों इसमें फार्मूला यूज करेंगे, सी के प्लेस पे काम करेगा और ये डी के प्लेस पे। आप कहेंगे आपको फार्मूला पता है तो फिर यूज करते हैं साइन सी प्लस साइन डी का, वो आपको भी पता है और वो है 2 साइन सी प्लस dy2 इंटू कॉस सी माइनस dy2। ये फार्मूले आपको पीछे एक्सरसाइज में बताए गए थे, तो इस तरह से इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो बच्चों आइए इसमें यूज करते हैं 2 साइन 5x प्लस x/2 इंटू कॉस 5x माइनस x/2 और प्लस का साइन 3x इक्वल 0। अब इसको और सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए क्या कंडीशन बन के आती है। साइन 6x/2 और इंटू कॉस 4x/2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और यहाँ साइन 3x इक्वल टू 0। तो कंडीशन आपके पास नई तैयार हो गई, 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x और प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए, अब आप सोचेंगे आप क्या करेंगे, तो देखिए साइन 3x दोनों में है, आप कॉमन ले लीजिए ना। तो यहाँ साइन 3x आपने कॉमन ले लिया, यहाँ 2 बचा और ये कॉस का 2x प्लस 1 इक्वल 0। आप क्या करेंगे बच्चों, एक बार इसको 0 कर लीजिए, तो 0 करेंगे तो साइन 3x इक्वल टू 0। अब ये साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे और यहाँ आप यूज करेंगे साइन 3x। अब फार्मूला फिर आप बनाइए, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ थीटा के प्लेस पर 3x है, एल्फा के प्लेस पे 0 है। तो फार्मूला आपने यूज किया थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, एल्फा मतलब इसके प्लेस पे आपके पास कितना है, 3x है, एल्फा के प्लेस पे 0 है। तो बच्चों जब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो n पाई प्लस 0 यानी x इज इक्वल टू n पाई बाई 3। ये आपने आंसर बता दिया। अब इससे वैल्यू फाइंड करेंगे सेकंड से, तो 2 cos x प्लस 1 इक्वल 0 यानी 2 cos x इज इक्वल टू माइनस 1 यानी cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2। करेक्ट बच्चों।
आगे आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये -1/2 किसकी वैल्यू होती है, वैसे ये वैल्यू आपके पास किसकी होती है, देखिए बच्चों cos x = cos 60 की वैल्यू होती है। तो cos 60 का मतलब cos π/3, तो यहाँ यूज करेंगे cos π/3, लेकिन माइनस को रखेंगे बच्चों। अब आगे सॉल्व करिए इसको, जब ये आगे सॉल्व करेंगे तो cos θ = cos α, थीटा = कितना होगा 2nπ प्लस माइनस एल्फा, यानी कि x = 2nπ प्लस माइनस और माइनस का π/3, आपका ये आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया बच्चों।